नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज 11th ऑफ जून, ये है मॉर्निंग एडिशन। और यहाँ पे देखा जाए तो मॉर्निंग से बहुत वोलाटाइल मूव आई। आज हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर में जबरदस्त सेल ऑफ आता हुआ देखा, लेकिन फिलहाल एक रिवर्सल है। यही कारण है कि कल सिल्वर एक रिवर्सल दे रहा था, तभी मैंने आपको मना करा था कि ये एक बाय ट्रैप हो सकता है और फिर आपका लेवल जो है वो नीचे की तरफ ट्रैप होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे बात हुई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि इतना ज्यादा रिटेलिएशन के बाद भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बिल्कुल रेंज में क्यों है और वो क्यों नहीं यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ओपेक ने, ठीक है, ओपेक ने यहाँ पे बोला कि वो बढ़ा देंगे प्रोडक्शन कोटा को, या फिर यहाँ पे देखा जाए तो बाकी चीजें भी हो रही हैं, ऑल्टरनेट रूट्स देखे जा रहे हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण था, ट्रम्प ने यहाँ पे खुद अनाउंस करा है कि यूएस हैज बीन टेकिंग ऑयल फ्रॉम ईरान इंक्लूडिंग 22 शिप्स ऑफ ऑयल लास्ट नाइट। ये बहुत बड़ा कारण है कि ये मतलब ईरान का जो ऑयल है यूएस ले जा रहे हैं और वहां से ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक तरीके से सोचा जाए तो वेनेजुएला के बाद अब ईरान को ऑयल भी हैंडल कर रहा है टू सम एक्सटेंट यूएस। अब आते हैं हम अपने मार्केट पे कि मार्केट किस तरीके से आज यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। अगर आपको मार्केट देखना है तो आपको बाहर की मार्केट भी देखनी होगी कि ओवरनाइट किस तरीके का रिएक्शन आया था। काफी ज्यादा फॉल हम लोगों ने आता हुआ देखा था यहाँ पे डाउ जोन्स में। वॉर को लेके अब यहाँ पे एक चिंता बनी हुई है, क्योंकि अब इन्होंने कहा है कि वॉर का मतलब जो इंटेंसिटी है वो आप हाई करिए, हाई एंड शॉर्ट, और इसे जल्दी खत्म करना है। तो उस हिसाब से मार्केट ने रिएक्शन दिया है और मुझे लग रहा है कि 21 डेज का मूविंग एवरेज टूट चुका है। अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ 49,000 के करीब आता हुआ दिखाई दे सकता है डाउ जोन्स। जबकि ओवरऑल देखेंगे तो एसएनपी पहले से गिरा हुआ था, अब थोड़ा सा और यहाँ पे और 7200 तक प्राइसेस आता हुआ दिख सकता है। अगर यील्ड की बात की जाए, यील्ड में ऑलरेडी यहाँ पे जो सेफ हेवन बाइंग है रिटर्न आ चुकी है, और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहा है मुझे लग रहा है ये 4.6 तक जाने की फिर से एक बारी तैयारी है। विक्स कल हायर साइड रहा क्योंकि मामला ही ऐसा था, मतलब सीपीआई का ज्यादा आना, फिर वॉर में यहाँ पे इंटेंसिटी को हाई करना, ये सब चीजें इन्फ्लेशन की तरफ इशारा कर रही थी, वोलाटिलिटी की तरफ। और यहाँ पे एसएनपी का जो विक्स था वो ऊपर की तरफ एक दिन में 12% का अपसाइड दिखाया। अब बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स ने तो कल एक हायर साइड दिखाया, लेकिन आज एक रिवर्सल है। यानी कि ओवरऑल $100 जो है, ये $100 वाला रेंज जो है ना, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये रेंज, इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। मैं आपको बोल देती हूँ 100.25 ध्यान में रखिएगा ओवरऑल। अगर इस 100.25 से लेके 100.13 ये इस लेवल से ऊपर जा नहीं रहा है, इससे ऊपर जाएगा तभी डॉलर इंडेक्स में एक और तेजी देख सकते हैं। जबकि 100 से ऊपर अगर ये स्टेबल होता है तो गोल्ड सिल्वर के लिए वो एक बेयरिश जो फैक्टर है वो होगा। आज जब मैं मार्केट बिल्कुल करीब करीब 530 के करीब देख रही थी, तो ये मार्केट में डाउनसाइड ऑलरेडी लग गया हुआ था 4046 वाला। तो जो हम रेंज की बात कर रहे थे 4000 से लेके 4050 से लेके 4100 एक यहाँ पे एक सपोर्ट बनना चाहिए, उस समय लग रहा था कि ये टूटता हुआ नजर आ रहा है, वहां से एक रिवर्सल देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए ये चीज जो है यहाँ पे एक मतलब कि सपोर्ट तो है, लेकिन सपोर्ट लेवल है थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा हुआ। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो थोड़ा सा हम जा सकते हैं 39-38 की तरफ। तो मान के चलिए कि अभी फॉल अभी बाकी है और एक साइकोलॉजिकल लेवल है 4000, वहां से एक वापसी होनी चाहिए। और कल का जो क्लोजिंग है वो इम्पोर्टेंट होगा कि वो 4100 से ऊपर की क्लोजिंग ये मार्केट लेती या नहीं लेती। फिलहाल तो ये 4100 से ऊपर है। बात करेंगे स्ट्रैटेजी की मिड एडिशन में, लेकिन पहले हमें ये देखना है कि ये जो मतलब कि अभी अपसाइड आया है ये यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नजर आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो अपसाइड से आपको फिर से बिकवाली आ सकती है और प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। और हमारे मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अपने मार्केट में भी ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट खड़ी है, ये ब्रीच होती है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 1,45,000, जो 1,45,000 1,43,000 वाला लेवल बोला है, वो आता हुआ आपको गोल्ड प्राइसेस में दिख सकता है। हालांकि अभी भी ये 200 के डीएमए से काफी ऊपर है, जबकि हमारा जो बाहर की मार्केट है वो 200 डीएमए से नीचे ट्रेड कर रही है। रही बात सिल्वर की, सिल्वर ने देखिए कल आपको ये ट्रैप कराया था। अगर आप इसको आवरली पे देखेंगे तो आवरली पे इसने एक रिवर्सल दिया,
यहाँ पे एक रिवर्सल दिया और फिर नीचे आया, फिर रिवर्सल दिया, अब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से आज के दिन में हल्का एक बाउंस जो है वो आना चाहिए। अब देखते हैं कि वो बाउंस यहाँ पे टिकता है या नहीं टिकता है, और अपना लक्ष्मण रेखा यही है $61 वाला। $61 ब्रीच करता है तब ये नीचे की तरफ आ सकता है। एक बार पहले भी यहाँ से आके वापसी किया है, दूसरी बार भी यहाँ पे एक बना रहा है हैमर मतलब। तो मेरे ख्याल से आज के दिन अगर ये $65 के करीब आके क्लोजिंग देता है तो थोड़ी सी राहत की बात रहेगी सिल्वर में। नहीं तो $61 से नीचे एक कमजोरी है वो आ सकती है। आज का ओपनिंग जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा अपसाइड में रहे, मार्जिनल अपसाइड आपको मान के चलना होगा, बहुत ज्यादा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि 1% का एक अपसाइड ओवरऑल है यहाँ पे। तो आपको मान के चलना होगा कि 2 लाख मतलब 2,38,000 2,39,000 वाला रेंज जो है वो आपको इनिशियल देखने को मिल सकता है। ये स्ट्रेंथ अगर बढ़ता है तब जाके आपको एक बारी प्राइसेस देखने को मिलेंगे 2,40,000। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, और आपने ट्रम्प का स्टेटमेंट देख लिया क्यों ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आज के दिन ये $95 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और नीचे में रहना चाहिए $89। हमारी मार्केट कल ऊपर की तरफ बंद हुई थी, और अपसाइड में आपको ये भी 9100 से ऊपर जाती हुई नहीं दिखेगी, वहां से एक रिवर्सल आता हुआ दिखेगा। क्रूड का ट्रेंड अभी क्लियर नहीं है, तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्लियरली बोल रही हूँ मैं, ट्रैप नहीं होइएगा। नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि एक बढ़त आएगी, फिर से 3.25 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। कल का दिन काफी ज्यादा वोलाटाइल था, आज ये 312 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसमें एक ट्रेंड जो है वो निकल के आ रहा है। जबकि अगर आप बेस मेटल काउंटर देखेंगे, सारे बेस मेटल काउंटर में हल्की हल्की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। इनिशियली आपको एल्यूमिनियम में गिरावट मिलेगा, और आपको वेट करना पड़ेगा, वहां से आपको मतलब तुरंत मूव नहीं लेनी होगी। तो 371.3 के करीब यहाँ पे एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे वो ब्रेक होके आ सकता है करीब करीब 366 का, एक मुझे लग रहा है 366 367। वहां से आप लोअर लेवल पे बाइंग करिएगा। अभी अभी बाइंग करना अभी सेफ नहीं रहेगा। जबकि जिंक की बात की जाए, जिंक में कल एक फॉल काफी गहरा हुआ था, और ये वाला लेवल जो है ये लेवल पे ही आके खड़ी है मार्केट। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे 356 आता हुआ दिख सकता है। लेड में आज मार्केट थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी, बिल्कुल डिफरेंट कैंडल था बाकी कमोडिटी से। बेस मेटल काउंटर में यहाँ पे ग्रीन था, तो मेरे ख्याल से 206 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि कॉपर की बात की जाए तो कॉपर मुझे लग रहा है कि अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास आ सकता है, और वो यहाँ पे बनता हुआ आपको नजर आ रहा है 1304 रुपए। अब हम बात करेंगे कि आज के दिन में डेटा कौन सा है, इसके बाद में इसे समराइज कर दूंगी, वाइंड अप कर दूंगी वीडियो को। इकोनॉमिक कैलेंडर पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल का डेटा तो यहाँ पे आ चुका है, और आपने मतलब देखा है कि इक्विटी में भी एक गिरावट आई थी। आज के दिन में अगर देखा जाए 11 जून को, अगर हम हाई इंपॉर्टेंस डेटा ले तो यूएस में आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम है। जॉबलेस क्लेम पे कम लोग आने वाले हैं, तो ये पॉजिटिव डेटा है। और पीपीआई डेटा जो है ये यहाँ पे कम मतलब की होके आने की उम्मीद है, और टाइमिंग इनका 6 बजे का है। उस समय आपको एक मूव आ सकती है, मैं आपको मतलब अपडेट करूंगी। और आज हम बात करेंगे कुछ मेटल शेयर्स की। जुड़िएगा जरूर अपने मिडे एडिशन में, और वहां पे अगर आप मेटल शेयर में निवेश किए हुए हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि कौन सा शेयर यहाँ पे कवर किया जाए। थैंक यू।